Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you fine and doing well. So आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं BBA सेकंड सेमेस्टर में जो आपका लास्ट सब्जेक्ट बचा है जिसका नेम है BBA 207 असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनालिटी ट्रेट। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आपके जो स्टार्टिंग के 6 सब्जेक्ट है उनका जो एग्जाम है वो आपका कंडक्ट हो चुका है। आपका लास्ट एग्जाम बचा है जिसके अंदर क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल वाइवा कंडक्ट होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वाइवा कैसे कंडक्ट होता है, क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन राइज होते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन किस तरह से प्रिपेयर करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं डिटेल में आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आपने करना क्या है, इस पार्ट को एंड तक देखना है। जितनी चीजें मैं आपको बता रही हूँ उन सभी चीजों को अच्छे से फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी। इस वीडियो के अंदर मैं अपनी प्रेजेंटेशन जो है उसको भी आपके साथ शेयर करूंगी। साथ के साथ उससे पहले हम कुछ चीजें भी देखने वाले हैं कि किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है और किस बेसिस पे आपको अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रिपेयर करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो चैनल है आपकी बीबीए जर्नी के अंदर काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस सब्जेक्ट के नेम की। इस सब्जेक्ट का जो नेम है वो थोड़ा लेंथी है, थोड़ा बड़ा है। इसका नेम क्या है, असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन ग्रुप डिस्कशन पर्सनालिटी ट्रेट। ठीक है, जब भी आप अपना वाइवा देने जाओगे, एग्जामिनर सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कोड क्या है। वो है आपका BBA 207। उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसका नेम क्या है, क्योंकि इसका नेम क्या है काफ़ी लेंथी है और एग्जामिनर को भी पता है। कुछ नालायक बच्चे होते हैं, मोस्टली बॉयज़ों के अंदर कुछ नालायक बच्चे होते हैं जिनको सब्जेक्ट का नेम तक नहीं पता होता। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे क्लास के अंदर काफ़ी बच्चे महान बच्चे हैं जिनके साथ ही ऐसा हुआ था। ठीक है, उनका जो रोल नंबर था वो फर्स्ट और सेकंड था और दोनों ही लड़के थे। और वो एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर वो एंटर हुए, अपना प्रैक्टिकल वगैरह देने गए। एग्जामिनर ने सबसे पहले उनसे सब्जेक्ट कोड पूछा, वो उनको नहीं पता था। सब्जेक्ट का नेम पूछा, वो उनको नहीं पता था, और जिसकी वजह से एग्जामिनर ने उनसे आगे क्वेश्चन पुटअप ही नहीं करे और तुरंत ही उन्हें बाहर भेज दिया, जिसकी वजह से उनके जो मार्क्स थे वो काफ़ी कम थे क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आपने करना क्या है, इसका कोड और इसका सब्जेक्ट का जो नेम है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका नेम क्या है, असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन ग्रुप डिस्कशन पर्सनालिटी ट्रेट। ठीक है, साथ के साथ इस सब्जेक्ट के नेम के अंदर कुछ चीजें इंक्लूड, जैसे कि हमारा सॉफ्ट स्किल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी सॉफ्ट स्किल होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, सॉफ्ट स्किल के अंदर कौन कौन से स्किल्स इसके अंदर इंक्लूड होती है। फिर आता है हमारा प्रेजेंटेशन। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन होता क्या है, किस तरीके से हम किस भी टॉपिक के प्रेजेंटेशन किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का जो बेसिक मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए। देन पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मोस्टली ये सारी चीज़ें हम अपने सिलेबस के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थ्योरी के अंदर, तो इनको आई होप कि इनको बताने में आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए अपने वाइवा को देने से पहले। एग्जामिनर यहीं से क्या करता है, अपनी वाइवा के क्वेश्चन के पुटअप की स्टार्टिंग करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वेटेज की। तो इसका जो वाइवा कंडक्ट होगा, वाइवा इसके अंदर देखो, इसका जो वाइवा कंडक्ट होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। और इस 100 मार्क्स के अंदर क्या है, आपकी 3 चीज़ें इंक्लूड है। फर्स्ट है आपका वाइवा, सेकंड है आपका प्रेजेंटेशन, देन थर्ड है आपका प्रैक्टिकल। 3 चीज़ें क्या है इसके अंदर इंक्लूड है। और एग्जामिनर क्या करता है, इन तीनों में से किसी भी 2 चीज़ों को कराता है, जिसके बेसिस पे वो क्या करता है, आपको नंबर देता है 100 मार्क्स के अंदर से। ठीक है, इसके अंदर क्या होगी, सबसे पहले आपने करने क्या होगी, अपनी एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी होगी। ठीक है, टीचर क्या कराते हैं, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कराते हैं। प्रेजेंटेशन किस लिए प्रिपेयर कराते हैं कि अगर हमारे टीचर का मूड, जो हमारा एग्जामिनर आ रहा है, अगर उसका मूड अच्छा हुआ, उसके पास टाइम हुआ, तो हमारा जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, वाइवा कंडक्ट कराने की बजाय बच्चों से प्रेजेंटेशन ही ले लेता है। अब प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, पीछे स्क्रीन पे हमारे पीछे यानी कि पीछे स्क्रीन पे क्या चल रही होगी, हमारी स्लाइड चल रही होंगी प्रेजेंटेशन की। आगे खड़े होकर हम क्या कर रहे होंगे, एग्जामिनर को प्रेजेंटेशन जो पीछे स्लाइड हमारी चल रही है उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होंगे। हमारे सामने एग्जामिनर बैठा होगा, कॉलेज के 2-3 टीचर बैठे होंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर यानी कि प्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं वाइवा की। वाइवा के अंदर क्या होता है, एग्जामिनर एक रूम के अंदर बैठ जाएगा, वहाँ पे वो क्या करेगा, रोल नंबर के अकॉर्डिंग 2 बच्चों को बुलाएगा और रोल नंबर के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, आपकी जो भी प्रेजेंटेशन आपने प्रिपेयर करी है उसकी आप करोगे क्या, फोटोस्टेट निकलवाओगे।
आप चाहो तो कलरफुल भी निकलवा सकते हो, आप चाहो तो ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलवा सकते हो, कलर का कोई इशू नहीं रहता। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि नहीं, जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो कलरफुल होगी तभी हमारा जो टीचर है वो हमें ज़्यादा नंबर देगा, उसके पास ज़्यादा जो है उसको वो जो कलरफुल प्रेजेंटेशन है हमारे एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। जो एग्जामिनर है वो फाइल को हमारी खोल के भी नहीं देखता, वो ये भी नहीं देखता बच्चे ने क्या क्या चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। वो एक तो बच्चे की खोलेगा, लेकिन मोस्टली बच्चों को वो ऐसे ही देख के बंद कर देता है। स्टार्टिंग के 2 पेज देखेगा, ये देखेगा कि बच्चे का नाम वगैरह क्या है, उसके बाद वो चेक करेगा कि बच्चे ने किस टॉपिक के ऊपर अपनी जो फाइल है उसको प्रिपेयर करा है, ठीक है। टॉपिक को देखने के बाद वो देखेगा इंडेक्स के अंदर क्या क्या टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड है, फाइल को बंद कर देगा, साइड में रख देगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुटअप करना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके का सीन होता है, ठीक है। सो आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने कि हमें अपनी कलरफुल प्रेजेंटेशन निकलवानी है या फिर ये करनी, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, पर्सनली मैंने भी अपना सेकंड सेमेस्टर के अंदर अपना वाइवा दिया था, अब अपने 4th सेमेस्टर के अंदर मैं देने जा रही हूँ, ठीक है। और मैं जो निकलवाती हूँ अपनी ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रेजेंटेशन निकलवाती हूँ, उसकी जो वो निकलवाती हूँ फोटोकॉपी, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है एग्जामिनर तभी नहीं देखेगा जब भी नहीं देखेगा, देख के वो उसको साइड में रख देगा, ठीक है। वो बच्चे वो जो हमारी फाइल है जो हमारी हमने प्रिपेयर करी है वो हमारे जूनियर को ही मिलने वाली है। अब काफ़ी बच्चे हैं जो मेरी प्रेजेंटेशन को अब यूज़ कर रहे हैं और उसी को क्या करेंगे, वो अपने सेकंड सेमेस्टर में प्रेजेंट करेंगे। तो ये सीन होता है। सो आपको इसके ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने। अगर आप कंफर्टेबल हो, आपके पास अच्छी खासी मनी है, तो आप इसके कलरफुल निकलवाइए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, मनी वगैरह नहीं है या फिर नहीं निकलवाना चाहते, तो आप कलरफुल ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड क्या होगा कि जो हमारा एग्जामिनर है जो क्वेश्चन पुटअप करेगा, ये तो अपने दिमाग से निकाल दो कि वो इधर से क्वेश्चन पूछेगा। जिस भी टॉपिक के ऊपर आपने अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी होगी उससे रिलेटेड क्या करेगा, टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और जो आपने इंडेक्स के अंदर जो जो चीज़ें इंक्लूड करी हैं उन्हीं टॉपिक से आपका जो एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, ठीक है। इट मीन्स कि जो चीज़ आप बना के लेके जाओगे उसी से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पुटअप करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो किस टॉपिक के ऊपर बनानी है। अब ये तो हमने देख लिया, अब इसके टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो ये क्या है हमारे इस चैप्टर का, यानी सॉरी इस सब्जेक्ट का क्या है, हमारा सिलेबस है जिसका नेम है असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन ग्रुप डिस्कशन पर्सनालिटी ट्रेट, ठीक है। जिसके अंदर क्या है हमारी कुछ चीज़ें इंक्लूड हैं, जैसे कि हमारा इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, लीडरशिप हो गई, इंटर्नशिप स्किल्स हो गई, पर्सनल स्किल्स हो गई, प्रोफेशनल स्किल्स हो गई, क्रिएटिविटी होगी, ठीक है। और इनके अंदर क्या दिए हुए हैं, कुछ कंटेंट दिए हुए हैं। सो आपने करना क्या है, इन टॉपिक में से आप किसी भी एक टॉपिक को चूज करोगे, उसके ऊपर आपने करना क्या है, अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने BBA सेकंड सेमेस्टर के अंदर कम्युनिकेशन टॉपिक को चूज करा था और मैंने क्या करी थी, कम्युनिकेशन के ऊपर ही अपने प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करा था, ठीक है। और जिस अपनी प्रेजेंटेशन को मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को बनाए हैं और किस तरीके से आप भी अपनी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इट मीन्स करना क्या है कि आपको अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो आपको उसी टॉपिक के ऊपर बनानी है जो आपके सिलेबस के अंदर गिवन है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी सिलेबस की बात। अब बात करते हैं रिसोर्स की बात या फिर टूल्स की बात, कि हमें अपने जो प्रेजेंटेशन है वो कौन कौन से टूल्स को यूज करके प्रिपेयर करनी है या फिर बनानी है, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे हैं जिनके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है, वो तो ईजिली अपने प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन सभी बच्चों के पास ना तो लैपटॉप होता है ना कंप्यूटर होता है। तो आपने करना क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर 2 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। फर्स्ट है आप हमारी पावर पॉइंट एंड सेकेंड हमारी WPS ऑफिस, ठीक है। ये 2 ऐसी आपकी एप्लीकेशन है जिनको यूज़ करके आप अपने मोबाइल फ़ोन से क्या कर सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ इन दोनों एप्लीकेशन को आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से पता है, बेसिक टूल्स के बारे में पता है, या आपको पता है किस तरीके से हम स्लाइड ऐड ऑन कर सकते हैं, किस तरीके से एनिमेशन ऐड करते हैं, किस तरीके से ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम इसके अंदर एडिट वगैरह करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तभी क्या कर पाओगे, आप इन दोनों एप्लीकेशन के टूल्स का यूज़ कर पाओगे, ठीक है। अब आपको अपने इसका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है यानी कि आपको अपनी जो PPT का जो बेसिक है वो आप कैसे क्लियर करोगे, आपने सिंपली यूट्यूब के ऊपर जाना है, वहाँ पे सर्च करना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसके बारे में वहाँ पे काफ़ी ट्यूटोरियल आपको देखने को मिलेंगे। आपने करना है किसी भी एक अच्छे से टीचर की वीडियो देख लीजिएगा जिसके बारे में आपको सारे टूल्स के बारे में बता दें, किस तरीके से स्लाइड ऐड ऑन करते हैं, किस तरीके से स्लाइड को रिमूव करते हैं, ठीक है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं। तो वहाँ से आप अपने एक ट्यूटोरियल ले लीजिएगा जहाँ से अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्लियर करिएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, इन दोनों कोई सी भी एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन को यूज़ करके अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। पर्सनली मैं प्रीफर करती हूँ WPS ऑफिस को, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं हमारे पावर पॉइंट से ज़्यादा टूल्स होते हैं और ईजिली मैं उन टूल्स का यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकती हूँ।
और इसके अंदर मैं अपनी प्रेजेंटेशन ही नहीं, अपना रिज्यूमे या फिर अपना बायोडाटा वगैरह भी इस एप्लीकेशन के थ्रू मैं अपना इजीली कंप्लीट कर सकती हूँ विदाउट एनी लैपटॉप एंड विदाउट एनी कंप्यूटर। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। आपने करना क्या है, अगर आपके पास मोबाइल है तो आपने करना क्या है, इन दोनों में से किसी भी एक एप्लीकेशन का यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं कि हमें अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हो, आपने करना क्या है, उसी प्रेजेंटेशन के आपको प्रिंट आउट निकलवाने हैं और उन प्रिंट आउट को करना क्या है, अपनी फाइल के अंदर आपको अटैच कर देना है। और इस फाइल को लेके आपने करना क्या है, जब आपका एग्जामिनर आपका जो वाइवा है वो कंडक्ट करेगा, उस फाइल को लेकर अपने साथ उसको लेकर जाना है। ठीक है, उस फाइल को एग्जामिनर को देना है। तो फिर एग्जामिनर क्या करेगा, उस फाइल के बेसिस पे आप पे क्वेश्चन पूछेगा और आपने करना क्या, उन क्वेश्चन के आंसर देने। इस तरीके से क्या होता है, हमारा वाइवा कंडक्ट होता है। अब देखते हैं कि प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रेजेंटेशन में कैसे बनानी है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ये मेरी प्रेजेंटेशन है जो मैंने अपनी बीबीए सेकंड सेमेस्टर के अंदर बनाई थी। किसके ऊपर है, मेरी कम्युनिकेशन के ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने हाइड किया हुआ है, यहाँ पे क्या है, मेरे कॉलेज का लोगो है और कॉलेज का नेम है। तो आपने ऐसे करना है, ऊपर अगर आप चाहें तो अपना जो प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है उसको आप लिख सकते हो, नीचे अपने कॉलेज का लोगो या फिर नेम वगैरह आप लिख सकते हो, या फिर पहले आप अपने कॉलेज का लोगो दिखाइए, फिर नेम लिखिए कॉलेज का, उसके बाद अपनी टॉपिक लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका नेम हो गया, आपका कोर्स कौन सा है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट कोड क्या है और आप किसके द्वारा सबमिट हो रही है, या फिर सब्जेक्ट का नेम क्या है, ये सारी चीजें क्या कर सकते हो, आप अपने फर्स्ट पेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। यस, एक मिनट। यस, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स के अंदर क्या होगा, इंडेक्स पेज आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन का पेज हो गया। उसके बाद आपने करना क्या है, एक इंट्रोडक्शन का पेज बनाना है, जिसके अंदर आप क्या करोगे, ये बताओगे कि हमारी इस प्रेजेंटेशन के अंदर ये टॉपिक इंक्लूड है, इन टॉपिक को हमने क्या करा है, डिस्कस करा है। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडेक्स के अंदर क्या कंटेंट है, जिसके अंदर मैंने क्या करा, कम्युनिकेशन के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है। और सबसे पहले जो कम्युनिकेशन का बेसिक इंट्रो है वो मैंने डिस्कस किया है, मैंने कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्ट डिस्कस किए हुए हैं, फिर मैंने प्रोसेस डिस्कस किया हुआ है कम्युनिकेशन का, उसके प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं, लास्ट में मैंने जो कम्युनिकेशन के टाइप से ये सारी चीजें क्या करी है, मैंने डिस्कस करी है। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करता है, स्टार्टिंग के 2 पेज देखता है, आपका नेम वगैरह देख लेगा, आपका टॉपिक वगैरह देख लेगा, उसके बाद देखेगा इंडेक्स के अंदर कि बच्चे ने इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस करी हुई है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, फाइल को बंद कर देता है। मोस्टली इतना आगे नहीं देखता है, कभी कभी चेक करता है किसी किसी बच्चे की, और उसके बाद क्या करता है, एनी टॉपिक में से वो जो आपका एग्जामिनर है इन्हीं के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है, तो आप जो भी अपनी फाइल के अंदर लिख रहे हो उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, नेट से प्रेजेंटेशन को उठाते हैं, उसको एडिट करते हैं, अपना उस प्रेजेंटेशन को अपना नाम दे देते हैं और उसको पढ़ते भी नहीं है, नहीं देखते हैं, और एग्जामिनर के सामने जाके उसको प्रेजेंट कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, मैं अपने सेकेंड सेमेस्टर के जब मेरी वाइवा हुआ था उस टाइम पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ। हुआ क्या था, हमने अपनी जो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी थी, 2-3 बच्चों ने जो प्रिपेयर हमारी प्रेजेंटेशन है, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन खुद से प्रिपेयर करी थी। 2-3 बच्चों ने क्या करा, नेट से प्रेजेंटेशन उठाई, उसको एडिट वगैरह करा और एग्जामिनर के सामने जाके प्रेजेंट कर दिया। और उनकी प्रेजेंटेशन के अंदर क्या थे, कुछ हार्ड वर्ड यूज हो रहे थे। ठीक है, देन उन्होंने कुछ वेबसाइट वगैरह का भी जिक्र किया हुआ था, तो जिसकी वजह से एग्जामिनर ने क्या करा, उन पॉइंट को कैच कर लिया। उन्होंने पूछा कि जो वेबसाइट आपने इस प्रेजेंटेशन के अंदर इंक्लूड करी हुई है, आप उस इन वेबसाइट के बारे में बताइए, आपने क्यों इंक्लूड करी है और ये वेबसाइट किस चीज के बारे में है, किस चीज के लिए यूज होती है। तो आपने, अगर आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप नेट से अपनी प्रेजेंटेशन को उठा रहे हो तो कोशिश करो कि उसके अंदर से जो इजी लैंग्वेज वाली स्लाइड है आप उन्हें ही चूज करें। ठीक है, जिनके अंदर ना ज्यादा कोई डाटा वगैरह दे रखा है प्रीवियस ईयर का, और जिनके अंदर ना ज्यादा वेबसाइट वगैरह का जिक्र हुआ है, आप करेंगे उन्हीं बेस्ट स्लाइड को चूज करेंगे। ठीक है, ना तो आपने डाटा वगैरह इंक्लूड करना है अपनी स्लाइड के अंदर, और ना ही आपने वो जो होते हैं ना हमारी वेबसाइट वगैरह वो भी इंक्लूड नहीं करनी, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, उनसे क्वेश्चन पुटअप करता है और उन्हें देखे एग्जामिनर को इजीली पता चल जाता है कि बच्चे ने क्या करी है, जो प्रेजेंटेशन है वो नेट से उठाई हुई है। ठीक है, तो इसलिए आपने करना क्या है, अगर आप नेट से उठा रहे हो तो ये सारी चीजें आप इनको रिमूव करें और इजी लैंग्वेज वाली चीजों को आप उन्हें चूज करें। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, हमारा इंडेक्स पेज हो गया। अब इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने किस तरीके से डिस्कस की हुई हैं। आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी पिक्चर, ग्राफ, फ्लो चार्ट वगैरह का यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, हमारा इंट्रोडक्शन था। तो ये क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन का पेज है जिसके अंदर मैंने कम्युनिकेशन का मीनिंग और डेफिनेशन डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने डिस्कस किए हुए हैं।
नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की मैंने एक पिक्चर ऐड ऑन की हुई है, अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हैं पिक्चर वगैरह, काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद जो उसके एलिमेंट्स है प्रोसेस के वो सारे डिस्कस किए हुए हैं वन बाय वन। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारे जिसकी 7 C's है या फिर जिनको हम प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं, उसकी एक पिक्चर ऐड कर दी। आप भी इस तरीके से पिक्चर को ऐड कर सकते हैं नेट से उठा के, ठीक है। और हमने क्या करा है फिर वन बाय वन पिक्चर के साथ साथ सारी चीज़ों को, जितने भी प्रिंसिपल्स है 7 के 7 प्रिंसिपल को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स हमने क्या करा है उनको डिफाइन किया हुआ है, जिससे हमारा जो एग्जामिनर है वो पिक्चर को देख के इसलिए समझ पाए कि इसके अंदर हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड हो गया हमारा, थर्ड हो गया करेक्टनेस, देन फोर्थ हो गया हमारा क्लियरिटी, फिफ्थ है हमारा कंप्लीटनेस, देन सिक्स्थ है हमारा कंसिडरेशन, देन सेवन्थ है हमारा कर्टेसी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे 7 C's हैं या फिर इफेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिसके कम्युनिकेशन के। उसके बाद क्या है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, हमने किसके बेसिस पे बताया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताएं कि हमारे 2 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आप भी क्या करेंगे इसी तरीके से अपनी स्लाइड बनाएंगे, उसके अंदर पिक्चर्स वगैरह ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने पहले पिक्चर के अंदर अपना फॉर्मल कम्युनिकेशन बताया, दूसरी पिक्चर के अंदर मैंने अपना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बताया, ठीक है। तो अगर हम पिक्चर फ्लो चार्ट वगैरह ऐड करते हैं तो काफ़ी अच्छा इफेक्टिव एक इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, और वो क्या करता है ईजिली सारी चीज़ों को समझ भी सकता है और हम उसको समझा भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन को डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स आ गए जिनको हमने एक पिक्चर की हेल्प से यहाँ पर शो किया हुआ है, ठीक है। फिर ये सारे जितने भी टाइप्स हमने क्या कह रहा है इनको वन बाय वन डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा डायगोनल्स हो गया। फिर उसके बाद आ गया हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, उसका मीनिंग डेफिनेशन हो गया, उसकी एक पिक्चर से भी ऐड की हुई है। उसके बाद हो गए हमारे इसके कुछ टाइप्स हो गए। इन सभी टाइप्स को हमने क्या करा है एक पिक्चर की हेल्प से सभी को वन बाय वन डिस्कस किया हुआ है कि हमारे क्या। नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर चैन हो गया, उसका एक डायग्राम लगा, वहाँ पिक्चर लगा दी। प्रोबेबिलिटी चैन हो गई, ठीक है, उसके बाद हम डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने इसकी एक पिक्चर लगा दी। नेक्स्ट क्या हमारा गॉसिप चैन हो गया, उसके बाद उसकी भी हमने क्या कर दी एक पिक्चर लगा दी, ठीक है। लास्ट में हमने क्या कर दी अपनी स्लाइड को। सो इस तरीके से हमने क्या कर दी अपनी जो सारी स्लाइड्स हैं वो सारी कंप्लीट कर दी, जो जिसके अंदर कंटेंट था वो सारी चीज़ें हमने विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स डायग्राम एंड ग्राफ वो सारी चीज़ें हमने क्या कर दी अच्छे से डिफाइन कर दी। और लास्ट में हमने क्या कर दी थैंक यू की स्लाइड ऐड कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हैं। ये क्या कर लिया हमने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर ली। अब हम क्या करेंगे इस प्रेजेंटेशन के हम अपने इसके जो फोटो स्टेट है वो निकलवा लेंगे, उसको अपनी फाइल के अंदर मेंटेन कर लेंगे, फाइल के अंदर अटैच कर लेंगे, ठीक है। और उस फाइल को हम लेके क्या करेंगे उस फाइल को एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करेंगे और उससे लेटर हमारा एग्जामिनर क्या करेगा हमसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है इसके अंदर हमारा जो वाइवा वगैरह है वो कंडक्ट होता है। आपने करना क्या है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जिस भी दिन आपका जो एग्ज़ाम है यानी जिस भी दिन आपका जो प्रैक्टिकल है वो कंडक्ट होगा, आपने करना क्या है अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर जो भी आपके कॉलेज की यूनिफॉर्म कोड है आपने उसको फॉलो करना है। प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर जाना है, आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके साथ होना चाहिए, आपकी जो ड्रेस और आपके जो शूज़ है वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, जो आपकी स्लीव्स है वो फोल्ड नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर स्लीव्स होनी चाहिए, बटन वगैरह जो आपके प्रॉपर क्लोज वगैरह होने चाहिए। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं हाथ में एक्स्ट्रा एसेसरीज पहन लेते हैं, घड़ी यानी कि कुछ डिजाइनिंग वॉच वगैरह पहन लेते हैं, कड़े पहन लेते हैं, रिंग पहन लेते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या उन सारी चीज़ों को यानी कि वाइवा देने से पहले उन सारी चीज़ों को खुद से रिमूव कर देना है, ठीक है। हाथ से गले में जो कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज आपने डाली हुई है आप उसको वहीं पे बाहर ही निकाल के जाइए, जिससे क्या होगा आपको जो एक्सप्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा, ठीक है। आपको बिल्कुल सीधा बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, जो एग्जामिनर के साथ आई कॉन्टेक्ट करना है, इतना भी नहीं करना कि वो बेचारा शर्मा ही जाए, ठीक है, या फिर आपको गुस्से से देखने लगे, ठीक है। तो थोड़ी देर का आपको आई कॉन्टेक्ट करना है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है अगर आपको पता है तो आप उसका आंसर दीजिए, वरना पोलाइटली आप उसको सॉरी सर बोल सकते हैं। फिर क्या करेगा आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप कर लेगा, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा एक्सक्यूज वगैरह नहीं देने हैं। काफी बच्चे मैंने देखे थे जब मेरी क्लास से कुछ नालायक ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं एग्जामिनर से भिड़ने के लिए तैयार हो, मतलब उससे लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एग्जामिनर की देखो आप क्या देने जा रहे हो, आप अपना वाइवा देने जा रहे हो, आपके जो मार्क्स 100 मार्क्स है वो उसके हाथ में है, ठीक है। तो थोड़ी देर की बात है आप उसकी बातों को सुन लीजिएगा, सहन कर लीजिएगा, कुछ में कुछ नहीं धरा, फायदा आपका ही है, ठीक है। आप अपने एग्जामिनर की हाँ में हाँ मिलाइएगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सिर्फ,
ठीक है। और जो भी कुछ वो बोल रहा है, जिस भी तरीके से वो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, उन सभी चीज़ों के आंसर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे बहस करनी है, नहीं सर ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ठीक है। जैसे वो बोला ठीक है सर ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, इस चीज़ को मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगा या फिर इस चीज़ को मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ना ज़्यादा आपको एक्सक्यूज देने हैं, ना ज़्यादा ही आपको बोलना है, ना ही किसी भी सवाल का आपको उल्टा जवाब देना है। पता है तो बता दीजिए एग्जैक्ट, नहीं पता है तो आप सॉरी सर बोल दीजिएगा, ठीक है। देन आपको अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग जाना है और अपनी सीट के ऊपर ही वहाँ पे बैठना है। जो भी आपका रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप बैठेंगे। पिछली बार मैंने क्या किया था, सेकंड सेमेस्टर के अंदर गड़बड़ कर दी थी। मेरा रोल नंबर 6 है और मेरे साथ वाले का रोल नंबर 5 है। 5 और 6 रोल नंबर साथ में गए थे। जो बच्चा था वो काफ़ी शाय था, जिसकी वजह से पहले ही मुझे एंट्री करनी पड़ी, ठीक है। और मुझे क्या करा, एग्जामिनर ने 5 रोल नंबर समझ के उसकी सीट पे बिठा दिया, उसको 6 रोल नंबर सोच के उससे मेरी सीट पे बिठा दिया, जिसकी वजह से हमारे जो नंबर हैं वो भी मिसमैच हो गए, ठीक है। मेरे नंबर ज़्यादा थे और मेरे जो ज़्यादा नंबर थे वो उसके पास चले गए, उसके जो कम नंबर थे वो मेरे पास आ गए। मैंने इस चीज़ को अपने जो हमारे कॉलेज के सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, टीचर हैं, एचओडी हैं, एचआर हैं, उन सभी को बताया। उन्होंने मुझसे बोल दिया कि ठीक है इस चीज़ को हम क्लियर कर देंगे, अब तो हमारे हाथ में है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा। जो एग्जामिनर जिसके जितने नंबर रखता है वो उतने ही नंबर क्या होते हैं हमारे रिजल्ट के अंदर एड ऑन होते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही बैठना है, अपनी सीट पे ही बैठना है। ये नहीं कि भाई पहले तू चली जा, पहले मैं चला जा रहा हूँ, तू मेरे बाद में आ जाना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि रोल हमारे जो नंबर्स हैं वो इधर उधर हो जाते हैं और मेरे जो नंबर है वो ऐसे के ऐसे ही रहे, मेरे रिजल्ट में कम के कम ही आए, जिसकी वजह से मेरी प्रेजेंटेशन उस कम हो गई, ठीक है। तो आपने करना क्या, इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। देन अगर आप मुझसे पर्सनली अटैच होना चाहते हैं, पर्सनली बातें वगैरह करना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपनी स्टडी से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है चिट चैट, जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं अपने डाउट्स को पूछते हैं और मैं उनके डाउट्स को क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं, ये भी आपको क्लियर हो चुका है कि अपनी जो प्रेजेंटेशन किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि दीदी हमारी जो प्रेजेंटेशन जो हमारा वाइवा है वो कब कंडक्ट होगा, डेट बता दीजिएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, जिस तरीके से हमारे रिटर्न एग्ज़ाम की डेट आती है वैसे ही हमारे वाइवा की डेट आती है, लेकिन जो रिटर्न एग्ज़ाम की डेट होती है वो हमारे सबकी सेम होती है और सेम डेट को सेम दिन को क्या होता है हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल वाइवा होता है ये क्या होता है, सभी कॉलेज के अंदर डिफरेंट डेट को डिफरेंट एग्जामिनर के थ्रू कंडक्ट होते हैं। कॉलेज के अंदर यानी कि यूनिवर्सिटी से डेट आती है, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज डेट डिसाइड करते हैं। सो अगर आपने प्रैक्टिकल या फिर वाइवा की डेट पूछनी है या फिर तो आप करेंगे क्या, अपने कॉलेज के अंदर कंफर्म करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, अपने सर से पूछेंगे कि सर या मैम हमारा जो प्रैक्टिकल है वो कब कंडक्ट होगा, किस दिन को कंडक्ट होगा, किस तरीके से कंडक्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी क्या है, अपने कॉलेज से कंफर्म कर लेनी है। कॉलेज जिस भी डेट को आपको कॉलेज के अंदर बुला रहा है आपको उसी डेट को जाना है, अपनी फाइल वगैरह अपने साथ लेके जाइएगा, इतनी अच्छे से तैयारी करिएगा, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपने अपनी फाइल बनाई है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से क्लियर करिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करनी है आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देन थैंक यू एंड बाय बाय एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। देन ऑल द बेस्ट फॉर प्रैक्टिकल एंड वाइवा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।